अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, उज़्मा बुखारी और फैसल चौधरी के दरमियान शदीद बहस हुई है। दोनों अपने अपने लीडरान की जो है वो तारीफ़ें करते रहे और एक दूसरे के लीडरों पर जो है वो लान तान करते रहे। हमारे सियासतदान जो है वो अपनी अपनी अना की बात तो करते हैं, लेकिन गरीब आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम जो है वो दो वक्त की रोटी को तरस गई है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के डियाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू आ गई है जी, सामने ट्वीट हो गई है उनका। और उस ट्वीट के अंदर भी वो जो अभी कह रहे थे ना, मुझे फैसल चौधरी साहब कह रहे थे दूसरों को बी टीम कहते हैं, कभी दूसरों को कहते हैं कि जी वो ये कहाँ से आए हैं। ये इमरान खान साहब की खुद की जो सियासत है वो तरीके इस्तिक़लाल से कहाँ से शुरू हुई थी, उसके बाद वो किस किस तरह कहाँ किस किस की हौसला 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 वो किस किस की टीम से कहाँ होके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब उसके अंदर उन्होंने फिर वही बात की है। अभी उन्होंने टाउट्स भी बनाया है लोगों को, उन्होंने जो है वो बूटों के नीचे भी जो है वो कह दिया है लोगों को, और उसके बाद अपने वजीर आला को जो है उन्होंने धमकी भी दे दी है कि तुमको आईजी भी कबूल नहीं करना और वरना जो है मैं ये कर दूंगा। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली इमरान खान साहब की जो ज़हनी हालत है ना इस वक्त, वो पाकिस्तान के अंदर हर वक्त एक फसाद की कैफियत चाहते हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान के लिए कुछ भी बेहतर हो। अब IMF जो है वो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे तब इमरान खान साहब को तकलीफ होती है, जो कोई सरमायाकार जो है वो इस मुल्क में आ जाए तब इमरान खान साहब को तकलीफ होती है। और हैर करके जिन्होंने ला के पंजाब की हुकूमत पिछली दफा हमसे छीनी थी वो दूसरों को ताना देते हैं। अब फॉर्म 47 का ताना जो है पहले उमर अयूब को तो दे लें। उमर अयूब साहब जो इनके ऑपोजिशन लीडर है ना, वो स्टे लेके बैठे हैं अपने फॉर्म 45 और 47 की स्टोरी के ऊपर, वो लेके नहीं आते। ये ठीक है जी, मुतालबे करने का उनको शौक है। अभी जिन्होंने कहा फैसल चौधरी साहब ने कि जी हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत से ख़त्म नहीं हुए, अपोजिशन से चल रहे हैं। तो जिनको खत लिख रहे हैं वो हुकूमत में है या अपोजिशन में, उनको किस चीज़ में खत लिख रहे हैं? एक तरफ आप उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि आपके खिलाफ 9 मई का फॉल्स फ्लैग हुआ है, आपके खिलाफ साजिश हुई है, आपको जो है वो 26 को भी आपके साथ ज्यादती हुई है। दूसरी तरफ उनको खत लिख के कहते हैं कि हम जो है वो हम आपके लिए जो है वो मरे मिटे जा रहे हैं, हमारे साथ बैठ के बात कर ले। और ये बात वो आज से नहीं कर रहे, वो दूंगा मेरा कुछ भी नहीं होगा, बस मेरे से बात कर लो। और जो है वो दूसरी तरफ जो है वो सिपा सलार हो, उसके खिलाफ जो जहर बकते हैं वो ट्वीट्स के जरिए, फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको पिक करते हैं। और इवन जो शोहदा होते हैं, फौजी जो हमारे 18 फौजी पिछले दिनों 14 शहीद हुए हैं, वो लसबेला वाला वाकया भी आपको याद होगा जब वहां पे एयर क्रैश हुआ था। वो फौजी जो शहीद होते हैं उनको भी नहीं बख्शते और उनके खिलाफ भी ऐसा मतलब जहर निकाल के। कौन सी फौज के साथ हैं जी आप जो फौज आपके जो है फैज हमीद की शक्ल में आपके साथ, सिर्फ उस फौज के साथ है आप। वॉशिंगटन और वो न्यूयॉर्क की जो सड़कों के ऊपर जो ट्रक चलवाए थे इन्होंने, याद है ना आपको, वो आपने फौज की हिमायत में किए थे, वो आपने सिपा सलार के साथ खड़े होने के लिए किए थे, फौज को मजबूत करने के लिए किए थे, या आपने इदारों को मलाइन करने के लिए किए थे? ये ड्रामेबाजी होती होगी, पहले चलती जाती होगी। अब हर चीज का फैक्ट्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। और ये मुज़ाकरात अगर इनको करने होंगे तो वो सियासी जमातों के साथ ही करने हैं। और अगर इनको फिर कोई एडवेंचर करने का शौक चला। इमरान खान का ट्वीट इसके ऊपर पहले, क्योंकि आप बीबी ने भी कमेंट किया तो आप भी कमेंट कर दें। बीबी तो ट्वीट के ऊपर नजर लगा के बैठी हुई है, मेरा तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा। खान साहब ने अपना पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से स्टार्ट किया उन्होंने कि उसका वो आर्टिकल 6 के तहत होना चाहिए, तो कर दें उसका फिर। इमरान खान साहब ने ये वैसे बाय द वे उन्होंने कहा कि मेरे से 2 गलतियां हुई हैं, एक तो थिन मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट लेना, दूसरा बाजवा को एक्सटेंशन देना। लेकिन मियां साहब ने कभी इतनी ज़र्फ का मुजाहरा नहीं किया, करवा लें अपना काम करो, हमें मशवरों की बजाय अपनी तरफ फोकस करो, अपनी तरफ फोकस करो। हमें मशवरे मत दो, हमारे मशवरे आप सुने तो आप कामयाब होंगे, बुरी तरह नाकाम हो रही हैं। नहीं बिल्कुल इतना फजूल टाइम नहीं है। इमरान खान साहब के बता दें, आपके पास इंटरनेट चल रहा है, मेरा तो चल नहीं रहा। ये तो आपका काम है। वैसे ये आपको एम्बैरस होना चाहिए, आपको एम्बैरस होना चाहिए। मैं देख रही थी ना, मैं आपको एम्बैरस होना चाहिए कि आपका लीडर जो कह रहा है आप खुद नहीं सुन रहे और देख रहे, हम आपको बता रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, इतना ये सलूक नहीं करना चाहिए। मान लिया जेल में, मान लिया आपने गालियां भी दी हैं लोगों को, लेकिन आपने मान लिया गालियां भी दी हैं लोगों को, लेकिन अपने लीडर की बात पे नजर तो रखते हैं ना भाई। बिल्कुल ही फेंक छोड़ा आपने ऐसे। अच्छा मैं बताता हूँ, उन्होंने जो 6 नुकात पेश किए हैं ना, जिसकी बिना पे मुझे पाबंदी लगाई है और आपको उन्होंने बताया नहीं, आप तो खैर बताते भी नहीं। वो जो 6 नुकात हैं उनके लेटर के, वो मैं दोहरा देता हूँ। आपके इलेक्शन रिगिंग, आपकी 26वीं तरमीम, पीका, मुआशी अदम इस्तेकाम, दहशतगर्दी और तमाम इदारों को PTI को क्रश करने पर लगाया हुआ है। आप जुडिशियल कमीशन इतने मासूम होते तो बता, बाय द वे ये मुतहदा अपोजिशन के एलामिया में भी है। और ये चीज़ जो इलेक्शन कमिश्नर जो आपको जनरल बाजवा जनरल फैज ने तोहफे में दिया, और आपने वहां पे बैठ के ये आप ही के साथ मौलाना फजल रहमान साहब का सर है ना, जिसमें उन्होंने कहा कि सारे बैठे हुए थे, जनरल बाजवा और फैज बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो जब वो ऐसे ऐसे कर रहे थे तब वो बहुत अच्छे थे, अब ऐसे ऐसे नहीं हो, कोई और करने वाला है तो अब वो बहुत अच्छे हैं। तो इश्यू ये है कि आप दोनों से मोहब्बतों का म्यार उनका अलग ही था, आपको भी नहीं वो कह सकते, मैं नहीं कह सकता। तो अब इशू ये है कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं, ये जो 6 कोर इशूज हैं, वो बिल्कुल वो हैं जो कि एड्रेस करने की जरूरत है, और वो ज़ाती मुफाद के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के वसीत और मुफाद में इमरान खान वो वाहिद सियासी लीडर है, नदीम साहब, जिन्होंने अपनी नाक से आगे बढ़ के देखा है। ये अनाओं के ऊपर मुल्क नहीं चल सकता, ना यजीदबाजी पे चल सकता। मुल्क बहुत पीछे चला गया है। मुल्क की मुआशी जो हालात हैं वो बहुत दगरगू हैं,
बस एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, दहशतगर्दी बलूचिस्तान और KP में 2000 इंटरनेट पे ये सॉल्व कर रहे हैं। ये जब तक ये सारी सूरत हाल नहीं होगी, आज़ाद मीडिया नापैद नहीं है, आज़ाद मीडिया के ऊपर दबाव बहुत है, कभी पीका आ जाता है, कभी और आ जाता है। आपकी हुकूमत से आज तक हम इससे बाहर नहीं निकल नहीं सके। पीका में हमने स्टार्ट आप ही नहीं शुरू किया। हमने क्रिमिनलाइज नहीं किया था। देखिए मैं तो उसके भी खिलाफ था, बाय द वे, मैं तो उसके भी खिलाफ था, लेकिन उस वक्त भी आप सब लोगों को समझाते थे आपकी जमात के ऊपर। ये कौन कहता है ये ठीक है? मैं तो पहले दिन से कहता हूँ ये गलत है। अब ये बताएं कि जो असेंबली पीका लॉ का मंजूर करे, क्या वो जमहूरी है किसी तौर पे भी? क्या उसकी आप उसको जमहूरियत पसंद समझते हैं? मैं तो इस कानून नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि दोनों लीडर अपने अपने लीडरों की किस तरह से हमायत कर रहे थे। लीडर सच्चा हो या झूठा हो, वो बस एक ही राग अलाप रहे थे कि मेरा लीडर ये है, मेरा लीडर वो है। अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है। अवाम जो है वो भूख और अफलास से मर रही है, बेरोज़गारी से मर रही है, किसी को कोई ख्याल नहीं है। खुदारा अवाम का कुछ सोचिए, हुक्मरानों को अवाम का सोचना चाहिए। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।